आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। इसमें एक तार है जिसकी कुल लंबाई है 28 सेंटीमीटर। एक तार है जिसकी कुल लंबाई है 28 सेंटीमीटर। इस तार के दो टुकड़े कर लेने हैं। एक टुकड़े से वर्ग बनाना है और एक टुकड़े से वृत्त बनाना है। टुकड़ों की लंबाई कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का जो जोड़ है, योगफल है, वो मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहला टुकड़ा x है। पहला टुकड़ा हम लोग मान लेते हैं कि पहला टुकड़ा बराबर x सेंटीमीटर। तो दूसरा टुकड़ा हमें मिलेगा, दूसरा टुकड़ा बराबर, चूंकि कुल लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो दूसरा टुकड़ा हमें मिलेगा 28 माइनस x सेंटीमीटर। अब ये मानते हैं कि जो पहला टुकड़ा है x सेंटीमीटर का, इससे हम लोग वर्ग बनाएंगे। अब यदि x सेंटीमीटर वाले टुकड़े से वर्ग बनाया जाए तो प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर x/4 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, यदि x सेंटीमीटर लंबा तार है और उसको मोड़ करके ऐसे एक वर्ग बनाया जाए तो एक भाग की लंबाई x/4 सेंटीमीटर होगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो चूंकि वर्ग है, स्क्वायर है, तो हम लोग उसके क्षेत्रफल को s मान लेते हैं। तो s बराबर हमें मिलेगा x/4 का होल स्क्वायर और वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा टुकड़ा बचा 28 माइनस x। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो टुकड़ा है इसको राउंड में मोड़ करके एक वृत्त बनाते हैं। तो जब राउंड में मोड़ करके वृत्त बनाएंगे तो उस वृत्त की कोई त्रिज्या r होगी। तो अगर उसकी त्रिज्या को हम लोग r माने तो हमें मिलेगा कि 2 पाई r बराबर 28 माइनस x। तो इसीलिए r बराबर हमें मिलेगा 28 माइनस x बाई 2 पाई। ये हमें मिलेगा, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या मिल जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल, सर्कल c बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। तो 28 माइनस x बटे 2 पाई का होल स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। इसको और जरा हम लोग हल कर लेते हैं। तो c बराबर पाई इंटू 28 माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। तो एक पाई से ये एक पाई कैंसिल हो जाएगा। तो 28 माइनस x का होल स्क्वायर बटे 4 पाई। अब प्रश्न के अनुसार ये है कि 28 सेंटीमीटर लंबा तार था, इसके दो टुकड़े किए गए, एक टुकड़े की लंबाई x सेंटीमीटर और दूसरे टुकड़े की लंबाई 28 माइनस x सेंटीमीटर। पहले टुकड़े से वर्ग बनाया गया और दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया गया। तो ये ऐसा होना चाहिए, ये जो x है ये ऐसा होना चाहिए कि दोनों के क्षेत्रफल का योग मैक्सिमम हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल a बराबर s प्लस सी, a बराबर s प्लस सी, या s की जगह पर है x/4 का होल स्क्वायर और c की जगह पर है 28 माइनस x का होल स्क्वायर बटे 4 पाई बराबर a, जहां पर a वर्ग का क्षेत्रफल है
और वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का योग है। अब हम लोग ये पता करेंगे कि एक ए मैक्सिमम कब होगा, x के किस मान के लिए ए मैक्सिमम होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ए का अवकलन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dA/dx बराबर, तो dA बाई dx बराबर, देखिए ये 4 है, 4 का वर्ग होता है 16, तो 1/16 बाहर आ गया, 1/16 और x स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा 2x प्लस ये 4 पाई 1/4 पाई, ठीक है, 1/4 पाई बाहर आ जाएगा और इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो 2 गुणे 28 माइनस एक्स और इंटू -1 हमें मिलेगा -1। तो सरल करने पे 2 8 16 ये x/8 हो गया और 2 दूनी 4, ये माइनस यहाँ बीच में आ जाएगा माइनस 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स बटे में 2 पाई। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं तो 8 पाई लसा हो गया, 8 से 8 कैंसिल, पाई एक्स माइनस 2 पाई, तो 2 चौक को 8 यहाँ 4 आएगा और 4 और 8 32, 32 को 2, 4 और 8 32, 32 को 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 112 और 4x, तो माइनस माइनस प्लस 4x, ये आ गया एक्सप्रेशन। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, dA/dx बराबर 0 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इस पूरे को हम लोग 0 के बराबर रखेंगे, तो पाई x माइनस 112 प्लस 4x बटे 8 पाई बराबर 0। तो 8 पाई से यहाँ गुणा होगा 0 में, तो ये 0 हो जाएगा और इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन, पाई प्लस 4 बराबर आएगा 112। तो आगे यहाँ पे भी हम लोग हल करें तो x बराबर हमें मिलेगा 112 बटे पाई प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी 28 सेंटीमीटर का जो तार है उसके जब 2 टुकड़े किए जाएंगे तो जो पहला टुकड़ा है वो 112 बटे पाई प्लस 4 सेंटीमीटर का होगा। तो पहला टुकड़ा बराबर 112 बटे पाई प्लस 4 सेंटीमीटर और जो दूसरा टुकड़ा होगा, वो होगा 28 माइनस 112 बटे पाई प्लस 4, यानी कि पाई प्लस 4 28 पाई प्लस 4 और 32, 32 को 2 हाथ से 4 और 11 माइनस 112, 112 माइनस 112 0 हो गया, यानी 28 पाई बटे पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। तो पहला टुकड़ा 112 बटे पाई प्लस 4 सेंटीमीटर का होगा और दूसरा टुकड़ा 28 पाई बटे पाई प्लस 4 सेंटीमीटर का होगा, जिससे कि इससे बनने वाला वर्ग और इससे बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल मैक्सिमम होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई वाले महत्तम शंकु, सबसे बड़े शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई वाले सबसे बड़े आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक शंकु बना लेते हैं, एक कोण बना लेते हैं। ये बन गया एक कोण, ये कोण का आधार हो गया,
ये कोण के आधार का, क्योंकि कोण का आधार वृत्ताकार होता है, इस वृत्त का कोई न कोई केंद्र होगा। तो ये कोण है, ये इस कोण का वृत्ताकार आधार है जिसका ये केंद्र है। और अगर यहाँ से इसको मिला दें तो आधार की त्रिज्या हो गई r। यदि इसको शीर्ष बिंदु से मिला दें तो ये हो गया शंकु की ऊंचाई h, और इसको हम लोग बोल सकते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, जो कि गिवन है। ये क्या है, ये गिवन है। और ये अर्धशीर्ष कोण है अल्फा, अर्धशीर्ष कोण है अल्फा। तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, ये फॉर्मूला होता है शंकु के आयतन का। तो v का हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना, v को हमें मैक्सिमाइज करना है। और जब वो मैक्सिमाइज होता है यानी जब आयतन अधिकतम होगा तब हमें दिखाना है कि ये जो अल्फा होगा वो tan इनवर्स कर्णिक में 2 के बराबर होगा। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, v का अवकलन करेंगे, लेकिन v का अवकलन अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि v इन दोनों का फंक्शन है, r भी एक वेरिएबल है, h भी एक वेरिएबल है। तो अभी तो हम लोग अवकलन करने की स्थिति में नहीं है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल पे जाते हैं और इस ट्रायंगल से r और h को l से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ कुछ नाम देते हैं OAB। तो त्रिभुज OAB में हमें मिलेगा साइन अल्फा बराबर लंब बटे में कर्ण r बाई l। तो यहाँ से हमें मिलेगा r बराबर l साइन अल्फा, r इज इक्वल टू l साइन अल्फा। और फिर उसी ट्रायंगल में हम लोग cos अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। cos बराबर होता आधार बटे में कर्ण यानी h बटे में l। तो हमें यहाँ से मिलेगा h बराबर l cos अल्फा, h बराबर l cos अल्फा। तो आयतन v बराबर, इसलिए आयतन v बराबर π/3 और r की जगह हम लोग लिखेंगे l sin अल्फा, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा। तो l स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, और h की जगह लिखेंगे l cos अल्फा, तो l cos अल्फा। इसको और ज्यादा सिंपलीफाई करें हम लोग तो π/3 l क्यूब, l स्क्वायर यहाँ पर और एक l यहाँ पर, l क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो फाइनली हमें मिला v इज इक्वल टू पाई l क्यूब बाई 3 और साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब हम लोग क्या करेंगे, v का अवकलन करेंगे अल्फा के सापेक्ष ताकि v को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं dv/d अल्फा इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, ये सब बाहर। प्रथम फलन, इसको मानते हैं प्रथम फलन cos अल्फा, और sin स्क्वायर अल्फा का अवकलन करेंगे तो 2 इंटू साइन अल्फा, और फिर साइन अल्फा का अवकलन हो जाएगा cos अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को ऐसे ही रहने देते हैं, और cos अल्फा का अवकलन माइनस साइन अल्फा। तो माइनस साइन अल्फा, उस माइनस से ये प्लस हो जाएगा माइनस। तो अब ये अवकलन हो गया। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, मैक्सिमा अथवा मिनिमा के लिए, मैक्सिमा अथवा मिनिमा के लिए ये 0 होना चाहिए। तो 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा यानी यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा किया जा सकता है। 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा
माइनस साइन क्यू अल्फा, साइन क्यू अल्फा बराबर 0। इस पूरे समीकरण को हम लोग साइन अल्फा से भाग कर सकते हैं, तो मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0, या 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या 2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, या अंडर रूट 2 इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा कि टेन अल्फा, इसलिए हमें मिलेगा कि अल्फा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 2। यही तो हमें सिद्ध करना था। तो शंकु का आयतन अधिकतम होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, यदि अर्धशीर्ष कोण अल्फा बराबर हमें मिल जाए tan इनवर्स अंडर रूट 2, और यही बात हमें सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे आसान सवाल हैं इस अभ्यास में। बाकी बचे जो भी क्वेश्चन है आप इसको घर पर स्वतः हल करें। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो अपने अध्यापक से संपर्क करें। अब इसके बाद हम लोग अगले अध्याय में चलेंगे, जो कि है इंटीग्रेशन। अब हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, और ये फर्स्ट पार्ट आपका आज समाप्त हो गया।